हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजैद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। कल शादी के अंदर जो है खाना बहुत ही बढ़िया था, बहुत सारे लोग आए थे और मतलब खाना पीना सब बढ़िया था। बस मुझे सब्जी में थोड़ा सा ना नमक एक्स्ट्रा लगा था। बाकी जो चपाती थी वो भी थोड़ी सी कड़क लगी, लेकिन सब्जी एक नंबर थी। दाल में थोड़ा सा, अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि अचानक से गुमे किसी के प्यार में की बात करते करते किसकी शादी, कौन सी दाल, कौन सी सब्जी में पहुंच गए रजत भाई। अब यही सीन जो है सीरियल के मेकर्स के साथ भी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि यहां पर कॉलेज की अच्छी खासी स्टोरी हमें देखने को मिल रही थी। एकदम गजब की कहानी देखने को मिल रही थी। अचानक से कहानी में आजोबा आ जाते हैं, अचानक से रीवा आ जाती है, अचानक से कॉलेज का सीन आ जाता है, अचानक से हॉस्पिटल के चक्कर लग जाते हैं, अचानक से अजिंक्य शहाने का किरदार कहानी में आने लगता है। तो आखिरकार मेकर्स को ये क्या हुआ है, उनका मानसिक संतुलन तो ठीक है ना। अब ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी मेरे पास आ रहे थे। ये शादी पार्टी वाली नमक वाली चीजों को इग्नोर कीजिएगा आप, लेकिन यहां आने वाले एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स ने ये सब चीजें क्यों की है, ये सवाल आपके मन में जरूर है और आप ही लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। इसका रीजन निकलकर सामने आया है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आने वाली स्टोरी लाइन के बारे में कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ने वाली है और कैसा होगा वो मोमेंट जब आजी जो है यहां पर हमारी भवानी काकू जो है वो ईशान से पहली बार मिलने वाली है, बात करने वाली है। माहौल गर्मा गर्म होगा ही होगा। यहां पर जो भवानी काकू है उनसे एक्सपेक्टेशन तो कम ही है कि उनमें कोई सद्बुद्धि आएगी कहानी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पर उन्हें यह पता चल चुका है कि विनायक जो है वो पूरी तरीके से जो है अपने बारे में सोचता है। उसे मतलब है तो केवल रामटेक वाले घर से, ताकि वो एक अपना छोटा सा क्लिनिक जो है वो रामटेक में ही खोल सके। यानी कि उसकी सोच ही इतनी है कि जाकर कुछ नहीं करना है, जाकर क्लिनिक की वो खोलनी है दुकान, वो भी घर बेचकर खरीदनी है, खुद के पैसे कमाए से नहीं खोल सकता वो। अब ऐसे में यहां पर आजी को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अब तक इतने सारे लोगों को मारने के बाद, मरवाने के बाद उनमें सद्बुद्धि नहीं आई, तो अब तो क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि उन्हीं के कारण तो इतने सारे कांड आज तक होते आए हैं। पत्रलेखा गई, सम्राट गया, सई गई, विराट गया, सब तो भवानी काकू ने कहा गई है। यहां पर आने वाले एपिसोड में जब यहां पर हॉस्पिटल के अंदर कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ने वाली है, सभी को लगने वाला है कि यहां पर गलत हो गया है मेरे साथ, क्योंकि आजूबा का इलाज जो करना है वो तो बहुत ही मुश्किल हो गया है और इस हॉस्पिटल में जो है इस तरीके से रह पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में यहां पर ईशान के पास भी सभी को जाना पड़ेगा यहां पर पूरी तरीके से, और ईशान जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, सभी को काफी कुछ सुना देगा, बेधड़क होकर सुना देगा और यहां पर सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी, पर ईशान कुछ भी नहीं सुनेगा। और उसके बाद ईशान को पता चलने वाला है कि सभी इतनी बड़ी मुसीबत में है, यहां मैं अपने छोटे छोटे गमों से लड़ रहा हूं, वहां पर सभी तो जिंदगी और मौत से अपने आजूबा के लिए लड़ रही है। और यहां पर पूरी तरीके से ईशान फिर से अपने दिल पर हाथ रखकर कहने वाला है कि मैंने ये फिर से क्या कर दिया, एक बार फिर से मैंने सभी को गलत समझ लिया, उसके ऊपर आरोप लगा दिए, इतना कुछ कर दिया मैंने, और उससे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिरकार वो क्यों यहां पर कॉलेज नहीं आ पा रही है, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही है, क्योंकि वो लड़की तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रही है। ऐसे में यहां पर ईशान जो है वो सभी का हाथ थामते हुए आपको नजर आएगा और कहेगा कि सभी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं और इस जंग में अब तुम अकेली नहीं हो, ईशान भोसले तुम्हारे साथ है, मैं एक दोस्त बनकर जो है तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। यहां पर सभी बहुत स्वाभिमानी है, तो किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प वगैरह लेने के लिए तो डेफिनेटली सभी नहीं मानेगी, क्योंकि फिर तो सीरियल के मेकर्स के पास टॉपिक ही नहीं रहेगा ना। ईशान ने जाकर 60 लाख दे देना है, इलाज हो जाना है और कहानी खत्म। लेकिन इतना आसानी से अगर कहानी खत्म हो जाती तो इतने एपिसोड खींचे नहीं जाते, इतनी अच्छी टीआरपी नहीं आती, इतने आपके सवाल नहीं आते, उस सीरियल के मेकर्स को हमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट देने में मजा नहीं आता। तो ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। ऑल ओवर यहां पर कहानी में ये कहानी क्यों आई है उसके बारे में आपको बताता हूं और बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या है कहानी के ऊपर। अब देखिए यार, यहां पर कहानी में हम सभी को बता था कि रीवा का किरदार आएगा, और रीवा का किरदार आएगा तो कहानी चलेगी एक पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हमेशा ही जो है सीरियल में चलती आई है, हर एक टीवी सीरियल में होती है। पुरानी आशिकी लौट कर आती है, नई आशिकी पर प्रभाव पड़ता है और यहां पर चाल और साजिशों का दौर शुरू होता है। लेकिन ये कहानी नॉर्मल कहानी है, ये नंबर 1 टीआरपी वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं है। तो सीरियल के मेकर्स को यहां पर 2 कहानी मर्ज करनी थी, तो उन्होंने सोचा कि यहां पर जो किशोरी शहाने हैं और इसी के साथ ही शैलेश दातार है जो निनाद का किरदार निभा रहे हैं, ये बहुत ही मजे हुए कलाकार है, इनको कई अलग अलग सीरियल ऑफर ऑलरेडी हो चुके हैं। यहां पर किशोरी शहाने ने दूसरा सीरियल ऑलरेडी जीटीवी पर ज्वाइन कर लिया है, और ऐसे में यहां पर इस सीरियल से जो है उनका पत्ता कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर पत्ता कट करने के लिए जरूरी नहीं कि उन्हें मार दिया जाए,
इसका मतलब ये भी है कि सीरियल के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि हाँ वो लोग खुशहाली से रामटेक में रह रहे हैं, उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इस तरीके से कहानी चलती तो सभी को लगता कि सभी को तो वाकई में अपने घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, ना अपने आजूबाजू से, ना अपनी आजी से, ना किसी और से, सभी तो मजे कर रही है पुणे में। तो कहानी में जो है एक नया ट्विस्ट लाने के लिए और इसी के साथ ही सभी की फैमिली को एक्सप्लेन करने के लिए, ईशान के सामने लाने के लिए सीरियल के मेकर्स ने 2 ट्रैक को एक साथ जोड़ दिया ताकि कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। वेल यहां पर देखो कहानी में ट्विस्ट तो आए हैं, नो डाउट यहां पर कहानी अच्छी ही चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है यहां पर ईशान और सभी की प्रेम कहानी को ज्यादा पसंद कर रहे थे, जो उनकी फ्रेंडशिप वगैरह दिखाई गई थे। टीआरपी पे इसका इंपैक्ट आप लोगों ने देखा है अच्छी तरीके से। वेल इसके बावजूद भी यहां आने वाले एपिसोड में सभी और ईशान की जोड़ी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी और यहां पर भवानी काकू से भी ईशान का आमना सामना आपको देखने को मिल सकता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट जो है सीरियल का हो सकता है, बिकॉज मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिकॉज ईशान ने आज तक ऐसा रूप कभी देखा नहीं होगा किसी महिला का जो भवानी काकू के अंदर है, क्योंकि भवानी काकू तो एकदम यूनिक है। भगवान ने मतलब जिस घड़े में उनको बनाया, बाद में उस घड़े को फोड़ दिया कि ऐसी शख्स फिर ना बनेगी भैया। तो ऐसा ही सीन होने वाला। बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर कहानी के बारे में कि इंपैक्ट क्या है। तो देखो कहानी पे इंपैक्ट कुछ ऐसा है कि रीवा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के 100% है, लिख के ले लो, मैं बता चुका हूं आपको पहले। लेकिन यहां पर अब ईशान को सभी की हेल्प कर कर जो है रीवा को जेलस भी तो करना है। अब ईशान इतना गिरा हुआ हरकत तो बिल्कुल नहीं करेगा कि वो सभी का यूज करे अगेंस्ट रीवा, लेकिन यहां पर असल में ही उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा पहले से ही सारे भोसले परिवार को खटक रही है, तो रीवा को भी डेफिनेटली खटकने ही वाली है। यानी कि ये कहें कि रीवा के आने के बाद भी जो है सभी और ईशान हमें साथ में देखने को मिलने वाले हैं, जिस कारण से रीवा को नेगेटिव टर्न होने के लिए मजबूर कर रहे हैं सीरियल के मेकर्स। तो वो मोमेंट आने वाला है। यानी कि देखो जब तक रीवा को जेलेसी नहीं होगी तब तक वो सभी को रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों करेगी भला। और सीरियल के मेकर्स जो है ईशान और सभी की मूवमेंट्स आने वाले एपिसोड में हमें दिखाकर रीवा को जेलस करने वाले ताकि वो नेगेटिव टर्न हो जाए और जाकर अक्का साहिब से हाथ मिला ले। तो ये सारे सीन आपको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले एपिसोड के अंदर, जो कि वाकई में कमाल की है। क्योंकि देखो यार यहाँ पर जब ईशान खुले आम जो है सभी की मदद करने वाला है, सभी की फैमिली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है, हॉस्पिटल जाने वाला है, सभी को कॉलेज में भी संभालने वाला है, ये सारी चीजें अगर ईशान करेगा तो भोसले परिवार के लोग तो सोचेंगे ना कि आखिरकार ईशान को ये हुआ क्या है, आखिरकार वो इतना ज्यादा मदद क्यों कर रहा है पर्सनली लेवल पर सभी की। और यहीं से उनका शक चालू होगा कि सभी जो है वो ईशान को इमोशनली फंसा रही है या फिर पहले भी कोशिश करी थी फंसाने की, और उन्हें लगेगा कि अब कुछ भी करो ईशान को पहले सभी से दूर करो, ईशा से और बाकी लोगों से बाद में देखेंगे, पहले सभी से दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सभी के जरिए ईशा भी जो है यहां पर घुसकर आ ही जाएगी भोसले परिवार में। और ऐसे में फिर अक्का साहिब जाने वाली है रीवा के पास, यशवंत से बात करेगी वो जाकर, और फिर रीवा हाथ मिलाने वाली अक्का साहिब से, फिर चाल और साजिशों का दौर कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। वेल इस ट्रैक को जो है नॉर्मल तरीके से अच्छी टीआरपी के साथ सीरियल के मेकर्स लेकर आ पाए प्लॉट पर, इसीलिए यहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो है ये निनाद वाला और इलाज वाला ट्रैक अपने अंदर घुसा लिया है कहानी में, जिस कारण से कहानी में 2-3 ट्विस्ट एक साथ हो तो टीआरपी बराबर रहे और कंसिस्टेंट रहे। ऑल ओवर आपके क्या ओपिनियन है इस चीज पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल ओवर न्यू अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।